राधे 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 कृष्ण भक्तों राधे राधे। आज आवाज़ मेरी नहीं आज समझ में आ रहा है, सर्दी जुकाम से ना आवाज़ बहुत ख़राब हो गया है। राधे राधे। आज मैं मानसिक पूजा के बारे में आपको बताती हूँ कि मानसिक पूजा कैसे करना चाहिए। आप पहले नहा धो लीजिए। आप स्नान करने के बाद प्रभु के पास बैठ जाइए। बैठने के बाद उनसे कहिए, हाथ जोड़ के प्रार्थना करिए, प्रभु मैं आज मानसिक पूजा मैं कर रही हूँ। जैसे आप एमसी हो जाती हैं, पूजा करने लायक नहीं होती ना, तो नहा धो के कहीं भी बैठ जाइए। कहीं भी बैठ के उसके बाद प्रभु से प्रार्थना करिए। पहले गुरु जी के चरणों में उनको प्रणाम करिए, फिर अष्ट सखिया हर जिसको आप कहते हैं प्रणाम करते हैं उनको सबको प्रणाम करिए। उसके बाद कहिए, फिर उसके बाद अपने अंदर ही मानसिक ही रूप से कहिए, घंटी बजा के, जैसे कि घंटी नहीं बजा के उठाते हैं उसी तरीके से हम घंटी बजा के उठा रहे हैं। उठाने के बाद उनको उनको आचमन करके उनको उठा रहे हैं। फिर उसके बाद उठाने के बाद उनको तुलसी माता के से उनकी मंजन करवा रहे हैं। मंजन करवाने के बाद उनको जल में करा के उनको कुल्ला करा के उनका मुख को धो रहे हैं। धोने के बाद उनको फिर भोग लगा रहे हैं। भोग लगाने के बाद फिर वो आरती करने के बाद फिर उसके बाद फिर मानसिक रूप से फिर कहिए, प्रभु मैं अब आपको स्नान कराने जा रहा हूँ। आप सोने के अब मानसिक ही रूप में अंदर ही सोचिए, अपने सोचिए अंदर सोने के थाली हमने ले लिया है, उसमें स्वास्तिक बना लिया। स्वास्तिक बनाने के बाद तुलसी फूल सब रख दिया। उसके बाद कान्हा को बैठा के स्नान करा रहे हैं। फिर पानी से स्नान करा रहे हैं। फिर पंचामृत से स्नान कराने के बाद फिर जल से स्नान करा रहे हैं। स्नान कराने के बाद उनको चौकी पे बैठा रहे हैं। उसके बाद उनको सुंदर सुंदर वस्त्र पहना रहे हैं। रेशमी वस्त्र, जिस तरीके का आपका भाव है उस तरीके का वस्त्र उनको पहना रहे हैं। पहनाने के बाद उनको श्रृंगार कर रहे हैं। पैर में उनको चांदी का पायल, घुंघरू वाला पायल पहना रहे हैं। मानसिक रूप से ही सोचिए, अपने अंदर मानसिक रूप से चांदी के पायल पहना रही है। सोने के कंगन, हाथ में मोटे मोटे सोने का कंगन पहना रहे हैं। अब गले में तीन धार वाली, 4 धार वाली अच्छी खूब सुंदर सा नगदार वाला सोने का हार पहना रहे हैं। डाले हुआ नगदार हम उनको हार पहना रहे हैं। उसके बाद सोने का उनको मुकुट, खूब सुंदर सा सोने का मुकुट पहना रहे हैं। उसके बाद उनकी सोने की बांसुरी दे रहे हैं। फिर उसके बाद कहिए, प्रभु उस सोने के थाली ले लीजिए। सोने के थाली में 56 भोग रख लीजिए। छोटी छोटी कटोरी सोने की कटोरी हो इसमें एक में कढ़ी है, एक में चावल है। 56 तरह से भोग उसमें रखा हुआ है। हम तुलसी पत्ती डाल के गिलास में, सोने के गिलास में जल रख के उनको पिला रहे हैं पानी। उनको खिला के बाद पानी पिला रहे हैं। पिलाने के बाद उनको प्रणाम करने के बाद उनकी आरती कर रहे हैं। आरती करने के बाद उनको आचमन करा रहे हैं, उनको मुख पोंछ रहे हैं। और उसी तरीके से आप उनकी बैठ के बढ़िया से, जिससे हो सके आप उनसे कहिए, उनकी आचमन करिए, उनको पूजा करिए, उनको वस्त्र पहनाइए, उनको खिलाइए मानसिक ही रूप से खूब। उसके बाद खिलाने के बाद आप ये अपने अंदर सोचिए कि बहुत सुंदर सा झूला है, बहुत सुंदर सा झूला है। सोने का झूला है, सोने की लड़ियाँ है, मोटे मोटे बड़े बड़े सोने नग टाइप है, उसमें लगा हुआ है, जड़ी टाइप लगा हुआ है उस झूले में। हम उस झूले में अपने कान्हा को बैठा रहे हैं, राधा रानी को बैठा रहे हैं। सोने की लड़ियाँ में हम फूल लगा के उनको झुला रहे हैं। खूब बढ़िया से झुला रहे हैं उनको, इधर से ऐसे घुमा रहे हैं, उधर घुमा रहे हैं। खूब बढ़िया से उनको पास दुलार कर रहे हैं। उनको खूब हंस रहे हैं, उनके साथ उनसे बातें कर रहे हैं।
इसी तरीके से भक्तों करिए सेवा उनकी मानसिक रूप से। अगर अंदर सोचेंगे ना तो आप हम प्रकट में चाहे सोने के तो कभी नहीं कर पाएंगे झूला, ना ही सोने की हम थाली कर पाएंगे, ना ही सोने की उनकी 56 भोग का इंतज़ाम कर पाएंगे। तो हम मानसिक ही रूप से उनकी सेवा करें भक्तों, और कुछ नहीं। प्रभु मानसिक ही चाहते हैं और प्रकट में कुछ नहीं चाहते हैं। प्रकट में यही चाहते हैं कि तुम अपना मन दे दो मुझे, शरीर अपने परिवार को दे दो। तो बताइए, प्रभु अच्छे हैं कि दुनिया अच्छे है? दुनिया से अपना दुख कहोगे तो देखो दुनिया सब कह के हंसेंगे। प्रभु से कहोगे तो प्रभु समझेंगे तुम्हारी दुख को, प्रभु समझेंगे तुम्हारे दुख को, तुम्हें अपना दुलार देंगे, प्यार देंगे। अगर तुम्हारा पाप नष्ट हो जाएगा तो तुम्हें जो चाहेगा, जो आप चाहोगे वो मिल जाएगा। तो हमें भटकना नहीं है भक्तों, हमें इनके पास रहना है, इनकी सेवा करना है। पहले बताइए, हमें तो मरना है ना। अगर हम सेवा ना करें तो भी मरेंगे, इनकी भक्ति ना करें तो भी मरेंगे, कुछ ना करें इनकी तो भी मरेंगे। मर के हम नरक में ही जाएंगे ना। जब हम गुरु जी की वाणी सुनेंगे, कथा सुनेंगे, तो हमें पता चलेगा कि ये चीज़ हमें नहीं करना चाहिए, ये चीज़ करना चाहिए, ऐसे रहना चाहिए, ऐसे नहीं रहना चाहिए। तो उसी हिसाब से अगर हम चलेंगे, नाम जप करेंगे, तो हमारा पाप, जन्म जन्म का पाप नष्ट होके प्रभु के हम पास पहुँचेंगे। जीना मरना तो इस दुनिया में लगा ही है भक्तों। आज कल हमारी, कल किसकी बारी आ जाए कोई पता नहीं। तो हम मरे अपने प्रभु के लिए मरे ना, चाहे ये नरक में डालें, चाहे स्वर्ग में रखें, चाहे अपने पास रखें, इनकी मर्जी। जो जाग गए हैं वो सोए ना भक्तों, ना सोए। मैं नहीं जानती, मेरी बातें आप लोगों को नहीं अच्छी लगती, इसलिए आप लोग हमारी वीडियो नहीं देखते। कोई बात नहीं, नहीं देखना चाहते हैं कोई बात नहीं, लेकिन तो भी मैं आप लोगों से प्रार्थना करती हूँ, प्रभु से जुड़िए, गुरु से जुड़िए, गुरु की बातें सुनिए, गुरु जो कह रहे हैं उनके कहने पे चलिए। देखिए दुख दूर कैसे होता है। इससे दुख दूर होगा, चुटकियों में दुख दूर होगा, लेकिन बिना नाम लिए, बिना सेवा करे नहीं होगा भक्तों। अगर आप सेवा भी कर रही हैं, माला 2 माला कर रही हैं, तो उससे आपका पाप नष्ट नहीं होगा, नहीं होगा। जन्मों जन्म का पाप लेके हम इस धरती पे आते हैं, तो 2 माला 2 माला, 1 माला 2 माला 4 माला 10 माला से नहीं होगा। अपनी माला, अपनी सांस की माला बना लीजिए। 24 घंटा आपकी सांस चलती है ना, उसी सांस में नाम बसा लीजिए। जो नाम आपको प्रिय लगे उसी नाम को जपिए। प्रभु कहते हैं ना कि जो नाम प्रिय है आप वही जपिए। गुरु जी यही कहते हैं, ये नहीं कहते कि हम हमारा कहने का नाम जप करो, राधा रानी का नाम जप करो। वो तो यही कहते हैं कि जो तुम्हें प्रिय लगे नाम, जो तुम्हारे मन को प्रिय लगे नाम, उसी नाम को जपो। हर नाम एक बराबर है, कोई नाम छोटा बड़ा नहीं है। तो उस नाम को हम पकड़ लें, पकड़ के जपें। उस पकड़ के जपने से देखिए आपके अंदर क्या बदलाव होगा। लेकिन